लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 13वां भाग अनुशासन पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भीष्म की सीख। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में आया, राज्य तो फिर से स्थापित हुआ, परंतु अनुशासन की शिक्षा देने वाला योग्य अभिज्ञ जन दूसरा भीष्म के सिवा कोई नहीं। इसलिए भीष्म से इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। भीष्म बहुदर्शी, बहुश्रुत और बहुपठित है। ये सोचकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, हमें अनुशासन की उचित सीख दीजिए। आपके सिवा कोई इस योग्य मुझे नहीं नजर आता। भीष्म ने युधिष्ठिर के आग्रह पर अनेक प्रकार की शिक्षाएं मोक्ष धर्म, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, राज्य अनुशासन आदि की दी। इनसे महाभारत का अनुशासन पर्व ओतप्रोत है। युधिष्ठिर एकनिष्ठ होकर भीष्म की गंभीर, उदार, प्रभावशालिनी शिक्षाएं सुनते रहे। भाग्य और कर्म के प्रश्न पर भीष्म ने कहा, भाग्य और कर्म में भेद नहीं। मान लो भाग्य से कोई राजपुत्र हुआ, पर उसका राज्य किसी दूसरे वीर ने युद्ध करके छीन लिया। अब जिसने छीना उसके साथ कर्म भी है और भाग्य भी। जिसका राज्य गया उसका कर्म न रहने के कारण भाग्य भी गया। यह निश्चित है कि कर्म ही भाग्य है। पुरुषार्थ कर्म को प्रधानता देता है और भाग्य में परिणत होता है। राजा का कर्म है वो अपनी पूरी शक्ति से, तन मन और धन से प्रजा का पालन करे, प्रजा की सुविधा के लिए जान हथेली पर लिए रहे, प्रजा को शिक्षित करे, व्यवसाय, शिल्प और कला को प्रश्रय दे, इनके लिए राजमार्ग, बाजार, शिक्षणालय आदि निर्मित करे, समस्त वस्तु और विषयों पर समदर्शिता रखे, राज्य के लिए सबकी आवश्यकता समझे, प्रजा का जाति धर्म के विचार से परे पहुंचकर समभाव से पालन और शासन करे, राज्य के उत्पातों से, चोरी डाके आदि से प्रजा की रक्षा करे। इस तरह पुरुषार्थ का परिचय देने पर राजा प्रजाजनों का प्रिय होता है। प्रजा की प्रशंसा से मृत्यु के बाद वो स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। प्रजाजनों के मनोलोक से गिर न पाने के कारण राजा स्वर्गलोक से च्युत नहीं होता। समस्त विद्याओं का आधारभूत होने के कारण राजा पर अविद्या का प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार पुरुषार्थ स्वयं भाग्य में परिणत होता है। कर्म ही अदृष्ट का उत्पादक है। ये कहकर भीष्म कुछ देर के लिए मौन हो गए। महाराज युधिष्ठिर भीष्म के दिए उपदेश के बोध में डूबे हुए महानंद का अनुभव कर रहे थे। फिर प्रकृतिस्थ होने पर भीष्म को प्रणाम कर चले। भीष्म का प्राण त्याग। बहुत दिनों तक धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म के पास आते जाते रहे। क्रमशः उत्तरायण का समय आया। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। वो सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण छोड़ेंगे, प्रतिज्ञा कर चुके थे। अब वो समय आया। धर्मराज युधिष्ठिर पुरोहित के हाथ संस्कृति, अग्नि और वाहकों से घी, रत्न, रेशमी वस्त्र, चंदन, पुष्प, माल्य, यव, तिल, कुश, अगर और चंदन की लकड़ी लिवाकर महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और नगर के गणमान्य जनों को आगे कर भाइयों के साथ चले। वहां जाकर देखा, भीष्म ऋषि और मुनियों से पहले की ही तरह घिरे हुए हैं। यथा समय इन सबको आकर प्रणाम करते देखकर कहा, ईश्वर तुम लोगों का कल्याण करे। अब हमारा समय आ गया है। हमें 58 दिन तक शरशैया में रहते बड़ा कष्ट हुआ है। ये समय हमें 1 शताब्दी से लंबा जान पड़ा है। धृतराष्ट्र और पांडव विषण खड़े थे। भीष्म देखकर बोले, हे धृतराष्ट्र, तुम क्षात्र धर्म की कुल बातें जानते हो। पुत्रों के निधन से तुम्हें असह्य कष्ट हुआ है, पर धर्म का मुंह देखकर ये कष्ट सहन करते हुए संसार का बंधन मुक्त करो। इससे अधिक हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। पांडवों के प्रति किसी प्रकार की अनिष्ट चिंतना न करना। वे धार्मिक हैं और बराबर गुरुजनों के लिए श्रद्धा संपन्न रहे हैं। राज्य के वे ही योग्य हैं। फिर एक बार संवेत ऋषि मुनियों की ओर उन्होंने दृष्टि की। ऋषि लोग सजग सजग हो गए। फिर महावीर, महारथ, अपराजित योद्धा, चिर ब्रह्मचारी भीष्म प्राणायाम द्वारा प्रयाण करने को उद्यत हुए। उन्होंने मूलाधार में दृष्टि की और क्षण मात्र में उन्हें ज्योतिमंडल देख पड़ा। अपार रहस्य सृष्टि को देखते हुए भीष्म जहां से आए थे वहां पहुंच गए। स्वर्ग में उनके स्वागत की बड़ी तैयारियां थीं। देवकन्याएं मंगल गीत गाती हुई भीष्म को ले गईं। पांडवों ने देखा, पितामह का शरीर निष्प्राण हो गया है। पांडव इस महात्मा नरश्रेष्ठ के प्रयाण से दुखी होकर रोने लगे। फिर चंदन की चिता लगाई गई और शरविद्ध शव को कीमती वस्त्रों से ढककर युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उठाकर चिता पर रखा।
फूल मालाओं से सुसज्जित शव पर नगर के सहस्त्रों नारी नर अपने अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने लगे। फिर युधिष्ठिर ने चिता में अग्नि संयोग किया। आग जल उठी। भीम अर्जुन आदि वीर पितामह की दिव्य शिक्षा और अथाह ज्ञान की याद कर आंसू बहाते रहे। कुछ देर बाद चिता जल गई। शव भस्मीभूत हो गया। नगर के लोग बड़ी श्रद्धा से चिता की राख लेने लगे। इस तरह प्राय समस्त भस्म समाप्त हो गया। व्यास जी का उपदेश। भीष्म के प्रयाण से युधिष्ठिर का चित्त सदा उदास रहने लगा। राज्य की देखभाल ढीली पड़ रही थी। इससे भीम अर्जुन भी चिंतित रहते थे। इसी समय हस्तिनापुर में व्यास जी का आगमन हुआ। धर्मराज को बीत राग देखकर व्यास जी ने कहा, महाराज, आप धार्मिक हैं और धर्म की अन्य अन्य धाराएं आपको मालूम हैं। आपकी उदासी वास्तव में वैराग्यजन नहीं कही जा सकती। ये एक प्रकार की अकर्मण्यता है जो सत्वगुण न होकर तमोगुण है। इस उदासी के अंधेरे को कर्म के प्रकाश से दूर कीजिए। आपको अभी राज्य का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पूरा करना है। इसी तपस्या के बाद विश्राम प्राप्त कीजिए। इस समय युद्ध के कारण राजकोष खाली होगा। बिना अर्थ के राज्य का मंगल नहीं किया जा सकता। हमारे आने का एक कारण यह भी है कि अर्थ का संधान दें। हमें एक बहुत बड़े अर्थ का पता है। वहां से आपको इतना धन मिलेगा कि आपके समस्त कार्य उससे पूरे हो जाएंगे, फिर भी वो धन समाप्त न होगा। एक समय महाराज मरुत ने हिमालय प्रदेश में बहुत बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने इतना धन ब्राह्मणों को दिया कि वे लोग सब ले नहीं जा सके। वो पड़ा हुआ धन इस समय मिट्टी के नीचे है। अभी इतना ही पता बता सकता हूं। यदि आप में कोई वहां जाकर भगवान शंकर को प्रसन्न कर सके तो उसे वे उस गड़े धन का पता बता देंगे। ये कहकर व्यास जी चले गए। श्री कृष्ण बहुत दिनों से द्वारका नहीं गए थे। अपने पिता, पुत्र और पत्नियों को देखना चाहते थे। द्वारका से बुलावा भी आया था। इसलिए बड़े नम्र शब्दों में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से विदा मांगी और शीघ्र लौटने का वचन देकर द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का 13वां भाग अनुशासन पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।